अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली ब्रेकिंग न्यूज का रुख करेंगे पाकिस्तान के कब्जे से बीएसएफ जवान पूनम कुमार की स्वदेश वापसी हो गई है। एक फिर भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। 23 अप्रैल को पूनम कुमार को अनजाने में वो फिरोजपुर बॉर्डर पार करके पाकिस्तान की सीमा में चले गए थे। तब से ही पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन्हें हिरासत में लिया हुआ था, छोड़ नहीं रहे थे। लेकिन अब सीज फायर के ऐलान के बाद अब जो है इतने दिनों के बाद उनको छोड़ा गया है और बीएसएफ की तरफ से जारी बयान के मुताबिक आज सुबह 10:30 बजे पाकिस्तानी रेंजर्स ने पूनम को भारत के हवाले किया। और अब तस्वीरें भी, ये काफिला भी जिसमें पूनम कुमार भी शामिल है। 21 दिनों के बाद पूनम कुमार अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते अब भारत लौट आए हैं। ये तस्वीरें और लगातार मिलिट्री इस प्रयास में थी, लगातार बातचीत चल रही थी कि हमारे जवान को वापस लौटाया जाए। और ये तस्वीरें भी हैं। असीम बसी भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। असीम, ये भी एक बड़ी कूटनीतिक जीत, क्योंकि पहले पाकिस्तान लौटा नहीं रहा था लेकिन अब उसे लौटाना पड़ा है। जी मैं आपको बता दूं, 23 अप्रैल को जब पीके शॉ जो अपनी ड्यूटी कर रहे थे इनएडवर्टेंटली क्रॉस कर गए पाकिस्तान की टेरिटरी में, तब से रेंजर्स ने कब्जे में लिया और उसके बाद से पाकिस्तान ने लगातार बड़ा अनप्रोफेशनल एटीट्यूड दिखाया। इनएडवर्टेंट क्रॉसिंग में 24 से 48 घंटे में वापस करना होता है, लेकिन उन्होंने नहीं किया। फ्लैग मीटिंग्स में भी एब्सेंट रहे कई बार। लेकिन उसके बाद जो है आपने देखा एस्केलेशन हुई भारत और पाकिस्तान के बाद बीच में। लेकिन जब इंडिया ने प्रेशर डाला, डीजीएमओ मीट्स में प्रेशर डाला, पॉलिटिकल प्रेशर डाला और डिप्लोमेटिक कॉरिडोर से भी प्रेशर गया, तो पाकिस्तान अंडर प्रेशर हुआ। और इंडिया का जो हाई इंटेंस प्रेशर था कि हमें हमारा बीएसएफ कांस्टेबल जो है वापस लौटाया जाए, वो इनएडवर्टेंट क्रॉसिंग का केस है और कुछ खास नहीं है। तो पाकिस्तान बकल इन हुआ और उन्होंने आज 10:30 बजे पीके शॉ को अटारी वाघा जॉइंट चेक पोस्ट से रिलीज किया और उसके बाद से ही बीएसएफ ने उनको कांस्टेबल को अपने कस्टडी में ले लिया। उनको ले गए हैं खासा हेडक्वार्टर जो कहा जा रहा है, वहां उनकी डीब्रीफिंग होगी। उनसे पूछा जाएगा कि पाकिस्तान में आप कहां आपको लेके गए, क्या क्या पूछा गया था, किसी तरह का कोई टॉर्चर तो नहीं था, मार पिटाई तो नहीं की गई। सो टोटल, क्योंकि पाकिस्तान से आप कुछ ज्यादा प्रोफेशनल एटीट्यूड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो ये पूरी डीब्रीफिंग होगी, मेडिकल होगा और उसके बाद परिवार से मिलाया जाएगा। सो एक बहुत ही बड़ी ये जीत है इंडिया के लिए, क्योंकि ना सिर्फ इस जो वॉर लाइक सिचुएशन थी उसमें पाकिस्तान को अंडर प्रेशर किया, बुरी तरह उनके ठिकानों को डैमेज किया, बल्कि अपने जवान को भी छुड़ा के लाया है भारत। असीम, ये तो आपने बताया कि आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है, कि मेडिकल भी उनका होगा, फिर वापस घर भी भेजा जाएगा। लेकिन क्या पूनम का कोई रिएक्शन भी आया है कि उनके साथ इन 21 दिनों में किस तरह का पाकिस्तान में सलूक हुआ? नहीं, अभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अटारी जॉइंट जहां वाघा जैक पोस्ट है वो थोड़ी आगे है, मीडिया को पीछे रोका जाता है। तो सडनली ये प्रोटोकॉल है, जब अभिनंदन को भी छोड़ा गया था तो इसी रास्ते से पाकिस्तान ने छोड़ा था, अटारी से बीएसएफ ने उनको लिया था। तो इमीडिएटली उनको बीएसएफ अपने साथ ले लेती है, अपनी गाड़ियों में बिठा के हेडक्वार्टर ले जाती है या किसी पोस्ट पर ले जाते हैं और वहाँ पूरी जब तक 2-3 घंटे लगा के उनकी डीब्रीफिंग होगी, पूछताछ होगी, उसके बाद ही उनको उनसे परिवार से भी मिलाया जाएगा और उसके बाद ही उनका कोई अगर वो बाहर आके रिएक्शन देना चाहें तो दे सकते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, अभी वो सारा कुछ इंडोर है और बीएसएफ के अंदर ही, वो हेडक्वार्टर में ही वो सब कुछ चल रहा है जहां उनको शायद रखा गया है। असीम में बताएं कि अभिनंदन की वापसी और पूनम की वापसी दोनों में क्या कोई सिमिलैरिटी दिखती है? देखिए, एक सिमिलरिटी तो ये है कि दोनों को इसी जॉइंट चेक पोस्ट से वापस भेजा गया अटारी वाघा। मुझे याद है कि जब अभिनंदन उधर गए थे तब भी इंडिया ने बहुत प्रेशर माउंट किया था। तब कुछ विजुअल्स अभिनंदन के उधर से आ गए थे, थोड़ा सा लग रहा था इंजर्ड, लेकिन अभिनंदन की उस करेज की वीडियोस भी आए थे भी, किस तरह वो बिल्कुल घबराए नहीं, बिल्कुल स्टिफ रहे, अपना एक प्रोफेशनल एटीट्यूड रखा। और उसके बाद इंडिया ने जब प्रेशर माउंट किया तो लगभग लेट नाइट अभिनंदन को, मुझे याद, हम कवर कर रहे थे वो इवेंट, छोड़ा गया था। लेकिन इस बार थोड़ा पाकिस्तान का प्रोफेशनल जो रवैया था बहुत ही अनप्रोफेशनल था, क्योंकि मुझे याद है कि शुरू में फ्लैग मीटिंग्स हुई थी जब फिरोजपुर से वो चले गए थे, लेकिन बाद में फ्लैग मीटिंग से आने के लिए मना कर दिया था पाकिस्तानी रेंजर्स ने। उसके बाद एस्केलेशन हो गया और सीज फायर हुए को भी 3-4 दिन हो गए, उसके बाद आज जाके छोड़ा गया है। सो उस वक्त थोड़ा पाकिस्तान ने जल्दी रिएक्ट किया था, रिलीज हो गए थे। लेकिन इस बार तो बहुत ही ज्यादा इन्होंने अनप्रोफेशनल एटीट्यूड दिखाया और खास करके बातचीत ना करना और बिल्कुल ही चुप कर
कर जाना इश्यूज पे, क्योंकि इनएडवर्टेंट क्रॉसिंग थी। अभिनंदन का तो और सिनेरियो था, लेकिन ये तो इनएडवर्टेंट क्रॉसिंग थी। फेंस के आगे किसान जाते हैं हमारे खेती करने के लिए, किसान गार्ड के तौर पे वो गए थे आगे विजिल रखने के लिए पीके शॉ, लेकिन वहां गलती से, क्योंकि वो बुर्जियां होती हैं, छोटे छोटे मार्क्स होते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर के, वो क्रॉस कर गए थे शायद, तो पाकिस्तान रेंजर्स उनको ले गए। सो किसी वॉर के लिए या किसी ऑपरेशन के लिए अंदर आगे नहीं गए थे पीके शॉ, गलती से चले गए थे, और उसके लिए भी इतना लंबा समय 23 अप्रैल से लेकर 23 अब तक रखना वो बड़ा ही अनएथिकल था। बिल्कुल असीम, पाकिस्तानी सेना और प्रोफेशनलिज्म दोनों का मुझे लगता है कोई नाता है भी नहीं, दूर दूर तक कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन इतने दिनों तक भी अपने पास रखा गया, जबकि 48 घंटों में नियम है कि आपने बताया कि वापस लौटाना होता है, तो पाकिस्तान लौटा क्यों नहीं रहा था? वही मतलब डेफिनेटली हमने देखा है कि पंजाब का बॉर्डर है 553 किलोमीटर का, तो हमने कई बार देखा है इनएडवर्टेंट क्रॉसिंग्स हो जाती हैं 24 घंटे 48 घंटे ज्यादा 3 दिन में सोल्जर को वापस कर दिया जाता है। अगर कोई सिविलियंस भी इनएडवर्टेंटली आ जाते हैं उनको भी वापस कर दिया जाता है पूरी जांच करके। लेकिन वही बात जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान रेंजर्स हो या पाकिस्तान की फोर्स हो, उन लोगों का प्रोफेशनलिज्म से कोई लेना देना नहीं है। उनको पहले दिन ही पता लग गया था ये केस इनएडवर्टेंट क्रॉसिंग का है। वो पीके शॉ किसी ऑपरेशनल ड्यूटी के लिए आगे नहीं चले गए थे, भी हमने कोई अटैक करने के लिए तो नहीं गए थे, वो अपने एरिया में कर रहे थे। थोड़ा सा शायद आगे गए हों तो उन्होंने इनएडवर्टेंट हो गया, लेकिन उनको पता था ये गलती से हमारी टेरिटरी में आए हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे थे, तो फिर भी प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखाया। फ्लैग मीटिंग से एब्सेंट हो जाना, टाइम देके भी फ्लैग मीटिंग में नहीं आना। लेकिन जब डीजीएमओ मीट्स में और दूसरे डिप्लोमेटिक कॉरिडोर से इंडिया ने प्रेशर एक्सर्ट किया, पाकिस्तान के एयर बेसिस को डैमेज किया और टॉक्स हुई, उसके बाद इंडिया ने हर जगह पे बोला कि हमें हमारा जवान झुकना पड़ा, चाहिए, झुकना पड़ा है पाकिस्तान को। असीम, आप नजर बनाए रखे, अपडेट्स के लिए लौटेंगे। अब दो तस्वीरें हैं, एक तरफ कल जब आतंकियों का सफा, तो उनके पास से जो हथियार बरामद किए गए वो हम आपको दिखा रहे हैं, और इन हथियारों में एक इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट मिला है जिसे पाकिस्तानी सेना इस्तेमाल करती है, और पाकिस्तानी सेना को चाइना प्रोवाइड करता है, देता है, वही इन आतंकियों के पास से मिला। और दूसरी तरफ बीएसएफ जवान को वापस भेजा गया, बीएसएफ के जवान वापस लौटे हैं। इलाके में कल एक मुठभेड़ जो है स्टार्ट हुई थी, जिसमें से 3 आतंकी ढेर कर दिए गए सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा। और आपको हम जो है एम्यूनिशन दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये एम्यूनिशन उनके यहाँ से मिला है, जिसमें से कम 200 राउंड आप देख सकते हैं कि एके के हैं। और आपको हम और भी जो है यहाँ पे एम्यूनिशन दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैगजीन जो है बहुत सारे हैं, और यहाँ पे ग्रेनेड्स आप देख सकते हैं कि 3 है, कुछ पैसे भी है, और 2 AK-56 और पाउच कुछ जो है यहाँ से मिले हैं। आपको बता दें कि इसमें जो है एक बड़ा आतंकी जिसका नाम जो है शाहिद कुटे था, जो कि बहुत जो है कई सालों से यहाँ पे सरगर्म था और मुख्तलिफ एंटी नेशनल जो है एक्टिविटीज़ में उसका हाथ बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि भारी मिकदार में उनके यहाँ से गोला, असला और बारूद मिला हुआ है। और आपको बता दें कि एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के आधार पे जो है कल केलर इलाके में जो है एक ऑर्डिनेंस सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जबकि उसमें से जो है वो 3 आतंकी जो है ढेर कर दिए गए। फिलहाल आप देख सकते हैं कि पाउच यहाँ पे है, AK-46 है और मैगजीन्स है, और इसके साथ साथ ग्रेनेड्स है, और वहाँ पे राउंड्स भी मिले हैं, और कुछ यहाँ पे पैसे भी हैं। आपको बता दें कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है सिक्योरिटी फोर्सेस को साउथ कश्मीर में। दक्षिण कश्मीर की हमारे संवाददाता की रिपोर्ट आपने देखी, और हथियारों के जो वहां पर प्रदर्शनी लगाए गए इन आतंकवादियों के, जिनके हम आपको तस्वीर भी दूसरी दिखा रहे हैं, 3 आतंकवादी ढेर में, उनके पास से ये हथियार बरामद किए गए हैं। इनके AK-47 के 200 राउंड तो गोलियां बताया जा रहा है कि इतना एम्यूनिशन उनके पास था, कुछ ग्रेनेड उनके पास है, ये जैकेट्स और ये तमाम चीजें, हथियार उनके पास से बरामद किए, आतंकियों के पास से बरामद किए गए हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें पाकिस्तानी सेना द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कुछ इंपॉर्टेंट फोन जिससे ये कम्युनिकेट आपस में करते हैं, वो इनके पास से, आतंकियों के पास से बरामद किया गया है। और ये तस्वीर जो है सामने आए हैं, ये हम एक एक करके उनके बारे में, जो कुछ उनके पास आधार कार्ड्स भी हैं वो भी जो है इन तस्वीरों में दिखाई दिए हैं, और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिखाई दिए। और ये वो हथियार AK-47 ये बताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में कल एनकाउंटर हुआ, 3 आतंकवादी मारे गए, फिर सर्च ऑपरेशन चला, और इसके बाद से उनके पास से जो चीजें बरामद की गई वो आपके सामने। कल ये इनका हाइड आउट वहां पर बताया जा रहा था, तो इनके पास ये काफी सारा सामान मिला है, बहुत सारी गोलियां इनके पास थी। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है। शोपियां का एनकाउंटर, और उस एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादियों के पास से ये मिला। और बीएसएफ, दूसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं,
ये पूनम कुमार पीके शॉ हैं, जिन्हें जो है वापस जिनकी वापसी हुई है, जो देश वापस आए हैं और बीएसएफ के जवानों के साथ उनकी तस्वीर देखिए। बिल्कुल बॉर्डर पर जब पाकिस्तानी रेंजर्स ने उनको जो है छोड़ा है, पाकिस्तानी सेना ने बिल्कुल प्रोफेशनल एटीट्यूड और नहीं दिखाया और लगातार मीटिंग से नदारत रहना और नियमों के मुताबिक उनको छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि वो गलती से सीमा के उस पार चले गए थे। और उसके बाद से 21 दिनों के बाद उनकी वापसी हुई और ये तस्वीर है जब जवानों के साथ जो है पूनम कुमार खड़े दिखाई दिए। और उसके बाद अभी बताया जा रहा है कि जो आगे का प्रोसेस है वो उनका मेडिकल होगा, उनका हेल्थ चेकअप होगा और उसके बाद से वो अपने परिवार के पास जा सकते हैं। तो भारत की शक्ति लगातार प्रेशर बनाया गया, यहाँ तक कि बताया जा रहा है कि डीजीएमओ टॉक्स में भी इसका उल्लेख किया गया, बहुत दबाव पाकिस्तान पर बनाया गया। उसके बाद जाकर पाकिस्तान ने पूनम कुमार को छोड़ा है और उनकी बॉर्डर पर यह तस्वीर भी सामने आ गई। शिवानी भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवानी, इंटरेस्टिंग तस्वीर, बॉर्डर पर खड़े होकर जवानों के साथ पूनम कुमार की ये तस्वीर, इसके क्या मायने हैं? देखिए राजीव, ये बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से प्रहार किया भारत की सशस्त्र सेनाओं ने, पाकिस्तान बैकफुट पर नजर आया और जो अनप्रोफेशनल रवैया वो अपनाता रहा है 23 अप्रैल के बाद से, इतना लंबा वक्त उन्होंने लगाया बीएसएफ के हमारे कांस्टेबल को लौटाने में, तो ये वाकई में कोई और बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती थी पाकिस्तान से। तनाव इतना ज़्यादा चरम पर था, पाकिस्तान बार बार भारत के सिविलियंस को निशाना बना रहा था, ड्रोन अटैक्स कर रहा था। ऐसे में जब भारत की तरफ से कार्रवाई हुई तो पाकिस्तान को झुकना पड़ा। डीजीएमओ लेवल टॉक्स के लिए गुहार किए पाकिस्तान ने और डीजीएमओ लेवल टॉक्स के बाद एक शांति की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हो गई। लेकिन जिस तरह से बीएसएफ लगातार प्रयास कर रहा था अपने स्तर पर, जो फ्लैग मीटिंग्स होती हैं लोकल लेवल पर, अगर प्रोटोकॉल के तहत माना जाए राजीव, आम तौर पर अगर कोई तनाव नहीं होता, कोई युद्ध की स्थिति नहीं होती, तो 24 से 48 घंटे के भीतर इनएडवर्टेंट क्रॉसिंग्स को लौटा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए 23 अप्रैल के बाद से इतना लंबा समय लिया पाकिस्तान ने हमारे रेंजर को लौटाने के लिए, जिसके बावजूद भारत की तरफ से प्रेशर पूरा था, बार बार डिप्लोमेटिक स्तर पर प्रेशर बनाया जा रहा था। शिवानी, एक बात तो क्लियर है ना कि पाकिस्तान नहीं छोड़ना चाह रहा था, लेकिन 21 दिन हो गए, जब प्रेशर पड़ा दबाव की वजह से छोड़ा, क्योंकि छोड़ने का इरादा था तो 48 घंटों के भीतर छोड़ा जा सकता था, लेकिन ये भारत का दबाव ही है जिस वजह से पाकिस्तान को छोड़ना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, ये भारत का दबाव था। वही हम आपको बता रहे हैं कि जो बैकफुट पर आया पाकिस्तान, दबाव जब उस पर पड़ा हर तरफ से, न सिर्फ अग्रेसिव मिलिट्री ऑपरेशंस का दबाव, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी जो थू हुई, जिस तरह से उसने अनप्रोफेशनल तरीके से हमारे जवान को रखा इतने लंबे वक्त के लिए, उसने हमारे सिविलियंस को हार्म किया, जबकि हमने आतंकवादी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। और उसके बाद जब भारत ने उसके पाकिस्तान के एयर बेसिस को तबाह करना शुरू किया, उसके मिलिट्री एसेट्स को तबाह करना शुरू किया, उसके 35 से 40 जवान सिर्फ एलओसी पर ही मारे गए, उसके अंदर भी बहुत सारी कैजुअल्टीज़ की खबरें आ रही हैं। तो इतने बड़े नुकसान के बाद पाकिस्तान को झुकना पड़ा। वो डीजीएमओ के वार्ता के लिए भारत के पास आया, खुद शांति चाहता था, इसलिए उसने बार बार गुहार लगाई और इस अंडरस्टैंडिंग को हमने विचार किया। लेकिन जाहिर तौर पर वो तनाव की वजह से या फिर जो अनप्रोफेशनल रवैया है उसकी वजह से पाकिस्तान हमारे बीएसएफ कांस्टेबल को अब जो प्रोटोकॉल्स हैं उस टाइमलाइन पर वापस नहीं देना चाहता था। और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी कह लीजिए या फिर राजनयिक दबाव कह लीजिए, बीएसएफ का दबाव और डीजीएमओ लेवल पर एक प्रेशर टैक्टिक्स तो पाकिस्तान पर दिखाई जा रही है अब भी, उसके दबाव की वजह से अब बीएसएफ के इस कांस्टेबल को भारत को वापस करना पड़ा पाकिस्तान को। उसके पास कोई और कोई ऑप्शन था नहीं। भारत खुलकर कह रहा था कि हमारे जवान को वापस लौटाओ। लेकिन शिवानी, अब आगे का क्या प्रोसेस रहने वाला है? परिवार के साथ कब तक वो मिल सकते हैं और वापसी, उनकी ड्यूटी, उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए, आमतौर पर जब इस तरह का टाइमलाइन छोटा होता है तो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, लेकिन क्योंकि टाइमलाइन बड़ा है तो जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, उनमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है। मेडिकल होगा, डीब्रीफिंग होगी, इस जवान के साथ पूरी बातचीत की जाएगी, पूरा ब्यौरा लिया जाएगा कि आखिर किस तरह की वहाँ पर आपके साथ बर्ताव हुआ, किस तरह की बातचीत हुई और क्या हुआ। तो वो सारी चीज़ें यहाँ डीब्रीफिंग भी आप बता रहे हैं। शिवानी, आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए लौटेंगे।